अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनाम। ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्त ते मंगलम कुर्वन्त मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री बीतरागः प्रभु आहारा भय सत साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोदान दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र जन्मितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सास सरोज सर्वाधन मधोत्कर मदगर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास सिंह मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित मंगल विहार जम्बूद्वीप हसनापुर से शाश्वती अयोध्या की ओर चल रहा है। आज मार्ग में हम लोग शाहजहाँपुर के निकट में हैं। शाहजहाँपुर कल प्रातः काल आहार होगा और आज प्रातः है यहीं रास्ते में कॉलेज में हम लोग ठहरे हैं। यहीं से आपको अभिषेक देखने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसु दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युत रस इक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्पकई चरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए कृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसु दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांग किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ले लो दूध का कलश ले लो अनिल जी। हाथ धो लो। तिलक लगाने की केसर दे दो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे।
नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री नंदान मार्गम नृपामी ते स्वाहा दही। जयनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मराम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्म मिलाय करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम रा शौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन तैलोक पुण्यप्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर दो निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ उस व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमाराधिकम तो व्योरोतार्यामी इति मंगलारती और रणम। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन। अब ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते परिशीला से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशाय सब श्याम राम नाथ राम दीम रूम नवम राश्वत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति से सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र बधू श्रीमती ऋचा जैन पौत्र रक्षक जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में राधाबाद निवासी परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू बसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती यशुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री JC जैन हरिद्वार इंजीनियर CR पाल्टी समदेवपुरम मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चानवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चानवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन
सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समत पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अमरचंद जैन, श्री ऋषभ कुमार जैन पदाधिकारी, श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनी जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञानश्री कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या सपरिवार बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन, श्रीमती सुषमा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमायरा रमसनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावसी, कमलेश, रचना, विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा ही ना पाई, पुण्याचार्य भी विरहवार परिवार मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, पूर्ण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य इलाहाबाद, श्री अनमो जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुरियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा निवासी परिवार से, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गामा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेत अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला देवी जैन के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान सपरिवार से, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी परिवार से, अयोध्या में 3 लोग, रचना में 1 प्रतिमा प्रदाता, श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, अधिष्ठाता त्रिलोक तीर्थ, दीपक जैन, शैलेश जैन, नवीन जैन, दिवाकर जैन, यथार्थ जैन एवं मुन्नी जैन समस्त परिवार नोएडा निवासी परिवार से, 11 शिलाएँ अयोध्या के लिए प्रदाता, श्री सचिन जैन, दिल्ली निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिन गोत्र बिंदी, कर्म चिंचिंदी सर्व बिन अंतराय बिंदी, कर्म चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, मानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, मायाम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, मोहम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, रागम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, गजभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, सर्पभयम सर्व चिंचिंदी बिन युद्धभयम बिंदी,
चिंचिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी निगदादि बंधन भयम चिंचिंदी बिन वायुयान बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिन बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी विंतरडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी बिन व्यापार बिंदी हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन राज बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन चोर भयम चिंचिंदी सर्व बिन दुष्ट बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन शत्रु बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन शोक बिंदी भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी आत्मक्रोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अयसाः चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यमायम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अपमृत्युम ओम चिंचिंदी बिन त्रिभुवन बिंदी शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीर वर्धमान अमानकन श्री महाविद्यान प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप भस्नापुरी क्षेत्रे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे विसंबत 2549 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्णपक्षे नवमी तिथौ शनिवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान यमसान्धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे शुक्रवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान यमसान्धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सर्वगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्साहाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौभाद्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादि ननकुले नकुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिकाचोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान भगवान की की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवचकाय हे करुणा निधो दुख मेटो याते मैं पूजु प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा सद वसुद्रव संवारी तुमणिकधारी आनंदकारी द्रप्यारी तुमोबोधारी करुणाधारी याते थारी सनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियचक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंसनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा जल फल वसुचरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधतार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ पामरे ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित साधु मामरे ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारी चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर उनकी परंपरा के भट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर रजत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम भट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर ये अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अयोध्या के लिए विहार करने वाली, मार्ग में कॉलेज में प्रवास करने वाली गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सतंग चरणों में अर्घ्यम निरुपपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। आज रात्रि का विश्राम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का राम मुरारी पब्लिक स्कूल रास्ते में है, शाहजहांपुर और बरेली के मध्य में है। गांव का नाम क्या है? यहाँ पर कटरा, मीरानपुर कटरा। यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का रात्रि विश्राम रहा और यहीं से आपको इस कॉलेज के हाल में से अभिषेक देखने को प्राप्त हुआ है। अब पूज्य माता जी का यहाँ से मंगल विहार 7 बजे होगा और आगे चल कर के रस्तोगी धर्मशाला है, वहाँ पर आज प्रातःकालीन आहारचर्या होगी। सायंकाल पुनः दोपहर में विहार होगा और रात्रि विश्राम भी रास्ते में रहेगा। कल प्रातःकाल शाहजहांपुर पहुँचेंगे। शाहजहांपुर में लगभग 10 घर जैन समाज के हैं और वहाँ पर पूज्य माता जी के आहार की चर्या कल प्रातःकाल होगी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि और उनकी दिव्य ध्वनि को प्राप्त करके श्री गौतम स्वामी ने जो द्वादशांग रूप में रचना की और जो उन्होंने चैत्र भक्ति नाम से स्तुति करके गणधर पद प्राप्त किया, सप्तऋषि से समन्वित हुए, 4 ज्ञान से समन्वित हुए, ऐसे श्री गौतम स्वामी आज उनकी वाणी उपलब्ध है और उसी के अंश रूप में सार रूप में वर्णित श्री कुंद कुंद देव की वाणी समय सार पंचाष्टिकाय आदि ग्रंथ और 10 भक्ति द्वादशानुप्रेक्षा। उन 10 भक्तियों में हम क्रमशः संक्षेप में सार रूप में आपको अभिभक्ति, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और चारित्र भक्ति का चिंतन मनन कर चुके हैं। योग भक्ति का प्रकरण चल रहा है। उस योग भक्ति में योगियों को, महाऋषियों को, महायोगियों को नमन करते हुए श्री कुंद कुंद देव कहते हैं, वंदे चौथ भत्तादि जाव क्षमा सुखमन परिवर्णे वंदे आदावंते सूरस्य अहमठ दे सूर्य। कहते हैं, इसका पद्यानुवाद आप देखेंगे, उपवास 1 से लेकर 6 महीने तक करते उन्हें नमो।
बिन दिन आदि अंत रवि के सन्मुख स्थित हो तप करते उन्हें नमो। जो षष्ठ चतुर्थ का अर्थ है एक उपवास। दिन में 2 भुक्ति मानी है, 2 बार भोजन श्रावकों के लिए। दिन में 2 बार भोजन। आज भले ही श्रावक अनेकों बार खाते हों पीते हों और रात्रि दिन का भेद नहीं, वो चीज़ अलग है, लेकिन उनकी जो चर्या है मुख्य रूप से श्रावक के गृहस्थ की, तो 2 बार भोजन। और 2 बार भोजन में एक बार के भोजन का, यानी जैसे अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी के एक बार भोजन किया, एक बार के भोजन का त्याग शाम के। अष्टमी का दोनों बार के भोजन का त्याग, और नवमी को एक बार भोजन करा, तो इसका नाम है चतुर्थ। 4 बार भोजन का त्याग किया, ये चतुर्थ उपवास कहलाता है। एक उपवास को चतुर्थ उपवास कहते हैं। और षष्ठ यानी बेला, 2 उपवास को बेला कहते हैं। बेला को षष्ठ उपवास, और अष्टम उपवास का अर्थ है तेला। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते जो 6 महीने तक की भी उपवास करने में सक्षम, 6 महीने तक उपवास करने वाले ऐसे महायोगी, क्योंकि 6 महीने से अधिक उपवास करने की विधान नहीं आता है। भगवान ऋषभदेव का 1 वर्ष 39 दिन का उपवास हुआ है, वो तीर्थंकर की महिमा अलग है। उन्होंने भी 6 महीने का ही योग लिया था। भले ही बाहुबली ने 1 वर्ष का योग लिया था और 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे थे, तो अधिकतम 1 वर्ष के योग का भी विधान आया है। चतुर्थ काल में भगवान शांतिनाथ पूर्व भाव में 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे और 1 वर्ष का उपवास पूर्ण करके और आहार के लिए भी उठे हैं। चर्या की है, मुनिचर्या का पालन करके आगे वो शांतिनाथ हुए हैं। आज वर्णन आया है। तो यहाँ तो 6 महीने तक लिया है। 6 मास खमन परिवर्णय, तो 1 उपवास आदि से लेकर के 6 उपवास तक करने में ऐसे योगी गण, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। और वंदे आदावंते सूर्यस्य, सूर्य के आदि में जो उग रहे सूर्य की तरफ जो मुख करके ध्यान कर रहे हैं, चाहे बैठे चाहे कायस्थ मुद्रा में, सायंकाल के अस्त के समय सूर्य की तरफ मुख करके ध्यान कर रहे हैं, ऐसे जो है योगी गण, उन्हें नमस्कार किया है। बहुवीय परिमठाई निषिद्ध वीरासने कवासीय अनिठीव कंडो दीवे चत देहे वंदामी। जो बहुविध प्रतिमा योग तथा पर्यंक वीरासन आदि बंध करें, नई निष्ठीवन नई कुजनावे, जो तन निर्मम उनका नमन करें, उनको नमन करें। अनेक प्रकार से प्रतिमा योग धारण करने वाले। प्रतिमा योग तो मुनियों के लिए मुख्य है, लेकिन चतुर्थ काल में श्रावक भी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करके वन जंगल में जाकर प्रतिमा योग धारण करते थे। ऐसे श्री वारसेन, शेठ सुदर्शन आदि के उदाहरण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करके जंगल में जाकर के और प्रतिमा योग से ध्यान में लीन हो जाते थे, दिगंबर मुद्रा धारण करके, और पुनः सुबह वापस आ जाते थे आदि। तो ऐसे साधु की यहाँ तो योगियों की बात है, जो 28 मूल गुण के धारण करने वाले महायोगी हैं। श्री कुंद देव उन्हें ही नमन करेंगे। तो ऐसे जो नाना प्रकार के प्रतिमा योग को धारण करने वाले निषिद्ध बैठकर ध्यान करने वाले, बैठकर ध्यान करने का नियम कर लिया। 6 घंटे बैठकर ध्यान करेंगे, 5 घंटे बैठकर ध्यान करेंगे, 8 घंटे बैठकर ध्यान करेंगे, 12 घंटे बैठकर ध्यान करेंगे आदि। निषिद्ध वीरासनिक, वीरासन, एक पार्श्वशाही, एक आसन से बैठकर एक
एक करवट से ही नींद लेने वाले आदि अनेकों ऐसे प्रकार के आसन माने गए हैं। 12-12 घंटे तक खड़े होकर ध्यान करने वाले साधुओं को तो हमने स्वयं देखा हुआ है। तो बात यही है, मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज थे जो मुंबई में ऐसे तपस्या करने में कुशल थे, आसन योगासन आदि करने में। और नमी सागर जी महाराज भी अनेक प्रकार से आसन करके, अनेक प्रकार के आसन से घुटने केवल आदि खड़े होकर आसन आदि करके ध्यान करते थे। ऐसा हमने देखा नहीं, लेकिन सुना है। उस समय नमिसार महाराज मौजूद थे, हम लोग सुनते थे कि वो खूब ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य सांसार जी महाराज के जब मैंने दर्शन किए हैं, तो इन मुनियों को नेमिसार महाराज के दर्शन किए हैं। नमी सागर के दर्शन का हमें स्मरण नहीं, पाय सागर महाराज के दर्शन किए हैं। और उस समय अनेकों साधुओं के दर्शन मैंने वहाँ सांगली में किए हैं। तो बात यही है कि जो अनेक प्रकार की प्रतिमा योग से स्थित ध्यान करने में कुशल साधु अनिच्छिव कंडू दिवे, निश्चीवन नहीं करते, और कंडू कहीं भी खुजली हो जाए नहीं खुजाए आदि चत देह से निर्मम होकर के और शरीर को एक मृतक के समान, पड़ोसी के समान समझ करके जो ध्यान करते हैं, ऐसे साधु ऐसे योगियों को यहाँ नमस्कार किया है। समय सार में भी, समय सार कलश में एक प्रकरण आया है, आई कथम मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते है पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। आई कथम भी मृत्वा, जैसे जैसे मर पचकर तू ध्यान का अभ्यासी बन, ध्यान का कुतूहली बन, और इस शरीर को पड़ोसी मान ले और स्थिर मुद्रा में बैठ करके ध्यान कर। ऐसा जो है श्री अमृत सूरी ने कलश काल में कहा है। तो बात यही है कि ध्यान का अभ्यास करने वाले साधु, मैंने भी जो है थोड़ा थोड़ा ध्यान करने का जो अभ्यास किया, सीखा थोड़ा बहुत, वो तो हम लोगों का ध्यान नहीं कहलाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ध्यान का अभ्यास, ध्यान की भावना कहलाती है। ज्ञानार्णव में अनेक प्रकार के ध्यान का वर्णन है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि। इनका अभ्यास गुरु की आज्ञा से, गुरु की प्रेरणा से मैं भी किया करती थी और आनंद आता था घंटों घंटों। बात यही है, अभी भी 3 लोग का आकार बनाकर ध्यान करना आदि, बैठने की शक्ति नहीं तो लेट कर ध्यान करना आदि। तो बात यही है कि अनेक प्रकार के आसन और ध्यान का अभ्यास तो होना ही चाहिए। आज का यही अभ्यास और यही भावनाएं आगे चल कर के शुक्ल ध्यान में कारण बनेंगी। आगे जाकर के शुक्ल ध्यान को प्राप्त करा करके हमें और आपको 2-3 भावों में मोक्ष प्राप्त करा देंगी। जैसा कि गौतम स्वामी ने कहा है, उकट्ठे 2-3 भवे जहाँ नैन सत्य 8 भव गहनानी। उत्कृष्ट से श्रावक 2-3 भाव धारण करते हैं और जघन्य से 7-8 भाव धारण करके आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। इसीलिए कई लोग कह देते हैं, प्रश्न करते हैं कि जब आज मोक्ष नहीं साक्षात तो आप लोग दीक्षा क्यों लेते हैं? तो दीक्षा इसलिए लेते हैं कि लाइन में खड़े हैं, अभ्यास करते हैं, आगे जाकर यही अभ्यास हमारा फलित होगा और जल्दी 2-3 आदि भावों में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तीर्थंकर शब्दों के 10 भाव हैं, भगवान पार्श्वनाथ के भी 10 भाव आदि हम उनका शास्त्र में वर्णन पढ़ते हैं, 12 भावों का आदि। बात यही है, अभ्यास जो है, भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हुआ तो केवल इसी भाव का नहीं था, केवल इसी भाव का अभ्यास नहीं था,
पूर्व में अनेकों बार उन्होंने ज्ञानेश्वरी दीक्षा ले लेकर घोराधिघोर तपस्रण किया है। ऐसा आप आदि पुराण पढ़ें, महापुराण पढ़ें, देखें उनके जीवन प्रत को, परिचय को, तो बात यही है कि कई जन्मों में किया गया अभ्यास काम आता है। और मैं तो कई बार चिंतन करती रहती हूँ कि कई जन्म में भी पहले भी अभ्यास किया ही होगा और भावनाएं भाई होंगी जो आज जैन कुल में जन्म मिला और विरासत में भगवान महावीर का शासन मिल गया, सम्यक दर्शन मिल गया, सम्यक ज्ञान मिल गया, सम्यक चारित्र मिल गया, संयम मिल गया। ये विरासत में जो प्राप्त हुआ है, मैं समझती हूँ कई जन्म के पूर्व जन्म के संस्कार अवश्य होंगे, अवश्य ही पूर्व में अभ्यास किया होगा। कई एक विषयों में मैंने चिंतन किया है, पाया है कि पूर्व का अभ्यास काम आता है। कई एक ग्रंथ मैंने नहीं पढ़े और उनको एक बार पढ़ते हुए पढ़ा दिया शिष्यों को, संघ में मुनियों को, आरिकाओं को अध्ययन कराते रहे, स्वाध्याय करते रहे बिना पढ़े और पढ़ाते रहे। तो आचार्य श्री वीर सारी महाराज कहते थे कि इसने जो है पूर्व में अभ्यास किया है, पूर्व में पढ़ा हुआ है। तो बात यही है कि संस्कार पूर्व के भी काम आ रहे हैं और ये आज के संस्कार अगले भाव में काम आएंगे, आगे काम आएंगे। मैं कई बार भगवंतों के दर्शन करते भावना करती रहती हूँ कि मुनीष लीनाव्यु कीलताव्यु स्थिरौ निखाताव्यु बिंबिताव्यु पादौ तदीयौ मम तिष्ठताम सदा तमो धुनानो हृदय काव्यु। हे भगवान, आपके चरण कमल मेरे हृदय में लीन हो जाए, स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, निखाताव्यु गड़े हुए के समान हो जाए, जैसे कोई वस्तु गाड़ दी जाती है, बिंबित हो जाए, कीलित हो जाए, कीलित हो जाए, कीलिताव्यु पादौ तदीयौ मम तिष्ठताम सदा हृदय तमो धुनानो हृदय दीप काव्यु। अंधकार, मोह रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश को करते रहे। आप भी पढ़ते हैं तो पादौ मम हृदयम तो पदद्वय लीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावत द्यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, तत्पर रहे। कब तक? जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति न हो, निर्वाण की प्राप्ति न हो, आत्मा परमात्मा न बने। तो भगवात्माओं, ये भावना हम और आप भाते रहें, यही भावना। और यहाँ जो प्रकरण चल रहा है मुनियों का, योगियों के नमस्कार का, तो जो चत्त देहे वंदामी, दो शरीर से निर्मम होकर के और तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उपवास आदि करते हैं, ऐसे योगियों को नमन करते हुए कोटि कोटि आज के भी योगियों को, आज भी आचार्य सांसार महाराज ने अपने 36 वर्ष के साधु जीवन में, जिनके 25.5 वर्ष उपवास में निकल गए, ऐसी जो उपवासों की गणना की गई है, छपी हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में जो उपवास किए, 1234 उपवास आदि, और अनेकों उपवास किए, 720, 5 व्रत, 5 एरावत के, तिका 24 के, और कितने बार शिव निष्क्रिय व्रत, 8 उपवास, 10 उपवास, एक उपवास करने वाली तो आरिकाएँ मेरे संग में थी, आरिका पद्मावती आदि मेरे संग में एक महीने का उपवास करने वाली। तो मैंने स्वयं संग में देखा है एक महीने के उपवास करने वाले साधु साध्वियों को। तो बात यह है, आचार्य शिवसार जी महाराज 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन उपवास करके और आहार करते थे, ध्यान करते थे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे खड़े हुए, और जाकर के गर्मी में, ग्रीष्मावकाश में, भयंकर बैसाख और जेठ की तपतपाती धूप में, और मंदिर की छत पर खड़े हो जाते थे, 3-3 घंटे खड़े रहते थे, ध्यान करते थे। हम लोगों ने आँखों से देखा है, ऐसे साधुओं को दर्शन किए हैं और थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास भी किया है। तो ये सब आपको भी, मेरी तो यही प्रेरणा है कि ध्यान का भी अभ्यास करते रहें, उपवास व्रत आदि का भी अभ्यास करते रहें। यही आगे जा कर के हमें और आपको एक न एक दिन आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत बड़ा साधन बनेगा। इसी भावना के साथ उन योगी राजों को, महामुनियों को नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ध्यान और योग
ये दो चीज़ें वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा में ध्यान और योग को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जो ध्यान करते हैं ध्यानी कहलाते हैं, योग करते हैं योगी कहलाते हैं। अब योग क्या है? केवल हाथ पैरों को चलाना, एक्सरसाइज करना, इतना योग नहीं है। मन, वचन और काय, इन तीनों को संतुलित करके और तन्मय हो जाना, आत्मा में तन्मय हो जाना, यह योग की उत्कृष्ट अवस्था है। और ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था तो शुक्ल ध्यान है ही। श्री समंत भद्र स्वामी ने इसलिए कहा कि ध्यान और योग क्यों होता है, कैसा होता है। बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरण स्व माध्यात्मिकस्य तपसा परिब्रह्मणार्थम ध्यानद्वये वृत्तिसेत सयोपपन्ने। अर्थात बाह्य तप जो किया जाता है वह आध्यात्मिक तप की, आध्यात्मिक गुणों की, परमात्म तत्व को प्राप्त करने का कारण होता है। आध्यात्मिकस्य तपसा परिब्रह्मणार्थम, यानी बहुत सारी तपस्याएं क्या हैं, दिखती नहीं है। और जब योगी जन ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो उनके आध्यात्मिक तप की, अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बाह्य तपश्चर्या होती है। योग भक्ति में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कितना कुछ लिखा है, कितना सार भरा है। तो उसमें चतुर्थ काल के योगियों की बात है, लेकिन उनको आदर्श बना करके पंचम काल के भी मुनिराज योग साधना करते हैं। और आज हमें ऐसे संत जो देखने को मिल रहे हैं, दर्शन मिल रहे हैं, उनके लिए कहा खद्योतवत सुदेष्टारो हाद्योतंते क्वचित क्वचित। अर्थात जैसे काले काले मेघ छाए हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा है, अमावस की रात है, काली घटाएं घिरी हुई हैं, ऐसे में अगर कोई खद्योतवत, अगर कोई जुगनू चमक जाए तो अरे लगेगा अरे जरा सा प्रकाश मिल गया। तो आज कलिकाल के अंदर मिथ्यात्व के बादल छाए हुए हैं, अज्ञानता के बादल, खूब घनघोर बादल छाए हुए हैं। ऐसे में आपको जो सैकड़ों संतों का आज कम से कम उनका सानिध्य मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, ये खद्योतवत है, जुगनू के समान ये कहीं कहीं अपने ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। ये वही ज्ञान का प्रकाश हम सबको प्राप्त होता है। ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान का अभ्यास है। और ध्यान का अभ्यास ही आज पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास आपके धरती के लिए वरदान बन गया। पिंडस्थ ध्यान ही किया था सन 1965 में ज्ञानमती माता जी ने, तो जम्बूद्वीप की 13 द्वीप की 3 लोक की रचनाएं मिल गईं। और उस जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत के स्वयं सिद्ध भगवंतों का ध्यान किया, अयोध्या का दर्शन मिल गया। अयोध्या के भगवान के सामने बैठकर ध्यान किया तो आज मांगी तुंगी के 108 फुट के भगवान मिल गए। उनका ध्यान किया तो आज राजधानी दिल्ली के भरत भगवान मिल गए। यानी ज्ञानमती माता ने तो अपनी आत्मा के लिए ध्यान किया, लेकिन संसार को उनके ध्यान से निधियाँ प्राप्त हो गई। तो महानुभाव, ध्यान का अभ्यास जरूर करना, क्योंकि मन से कई बार लोगों के लिए अहित का चिंतन होता है, तो मन तो खराब हुआ ही, लेकिन आगे ऐसा हो जाता है असंगी बनने का फल प्राप्त हो जाता है, यानी कि कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। वचनों को कभी खराब मत करना, कभी आपकी जिह्वा की शक्ति चली जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, बीमारी आ जाती है, बोल बंद हो जाता है, तो ये क्या है, वचनों का दुरुपयोग करने के कारण। जब जो हमें वचन वर्णा मिली हैं उनसे अगर अश्लील वचन बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो आगे
वाणी चली जाती है, मूक बन जाते हैं, ऐसे सब फल मिलते हैं। इस भाव में नहीं मिलता, परभाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कभी ना कभी उन कर्मों का फल तो मिलता ही है। ये जैन सिद्धांत कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसलिए कहा गया ये ऋषभदेव का धर्म नहीं, महावीर का धर्म नहीं, हमारा और तुम्हारा धर्म नहीं, ये प्राकृतिक धर्म है। और प्रकृति अपने को फल देती है। यानी प्रकृति के अनुसार अगर हमने किसी के ज्ञान में बाधा डाली है तो हमारा ज्ञान तो रुकेगा ही। अगर हमने किसी को गालियाँ दी हैं तो वचन तो अवरुद्ध होंगे। तो आप सोचो भगवान के समय, भगवान के सामने कि दोषवादे च मौनम, दोष के कथन में हमेशा मौन रहें। और उस इतनी सी मौन साधना से आपको भाव भाव में भगवान की भक्ति करने का और अपने कंठ को सफल करने का, जिह्वा शक्ति को प्राप्त करने का आपको फल मिल जाएगा। बहुत सारे योगी मौन रहते हैं, मौन में बड़ी शक्ति होती है। आज का मौन आगे की दिव्य ध्वनि को प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। तो भव्यात्माओं, इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। ये प्रातःकाल की जो प्रवचन माला है पूज्य माता जी की, नोट करिए हृदय में भी, डायरी में भी, कॉपी में भी, कि हम किस प्रकार से अपने दिवस को मंगलमय बना करके अपने जीवन को सर्वतोमुखी कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करें। तो हम सबकी इसी भावना के साथ अयोध्या की जो पावन यात्रा चल रही है, ये अयोध्या यात्रा सबके लिए भी मंगलकारी होने वाली है। हमारे लिए तो है ही, आप सबके लिए मंगलकारी होने वाली है। और अयोध्या का दर्शन एक बार जरूर करें। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या के ऋषभदेव भगवान की, मांगी तुंगी के ऋषभदेव भगवान की जय। चलो अभिषेक करें